मेन स्ट्रीम मीडिया ये दिखाने में लगी रही कि किसान के नाम पर ये आतंकवादी है, खालिस्तानी है, ये बिल्कुल बेनकाब हो चुके हैं। हमारे साथ तो छल हो रहा है, हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमें पागल बनाया जा रहा है। यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स मौजूद थी, तो सवाल ये भी उठता है पुलिस प्रशासन पर, जो रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर रात मौजूद थी, वो क्या 26 जनवरी वाले दिन वहाँ मौजूद नहीं थी? 26 जनवरी का जो प्रकरण हुआ, आखिर वो बंदा कौन है? आखिर जिसने झंडा वहाँ पर लगाया है वो बंदा कौन है? आप उसको चिन्हित करिए ना। पूरे किसान को, पूरे सिख कम्युनिटी को क्यों बदनाम कर रहे हैं? इतना बवाल हो गया, उसके बावजूद भी ये इतने बेशरम है, ढीठ है, मक्कार है, ढोंगी है, कपटी है, पापी है, पखंडी है, घमंडी है। भोले वाले किसानों पर आरोप लगा रहे हैं कि हमने तिरंगे का अपमान किया है। अरे हम भोले वाले किसान तिरंगे का अपमान करने वाले लग रहे हैं। रात की जो स्थिति थी वो रात ये मैं अपने जीवन काल में कभी नहीं भूल सकता। हम बिल्कुल यहीं थे, लेकिन हर बुजुर्ग की आंखों में मायूसी के आंसू थे, हर किसान, हर नौजवान की आंखों में मायूसी के आंसू थे। साक्षात मौत के दर्शन थे। एक तरफ प्रशासन और एक तरफ शासन के लोग मिलकर इन किसानों को घर की जमीन भी नसीब नहीं होने देने की मंसूबा के साथ यहाँ पर आए थे। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का जज्बा न्यूज में और मैं हूं आपके साथ फराह खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पर। जिस तरह की स्थिति आपने लगातार सोशल मीडिया पर गाजीपुर बॉर्डर पर देखी होगी कि किस तरह से किसानों की पूरी रात भय में बीती और ये आशंका लगाई जा रही थी कि अब ये आंदोलन खत्म हो और अब इन लोगों को, किसानों को परेशान करके या फिर लाठीचार्ज करके पुलिस यहाँ से हटा देगी। और यहाँ पर राकेश टिकैत जी की गिरफ्तारी को लेकर भी आवाजें उठ रही थी और गोदी मीडिया हमारी ये दिखा रही थी कि अब राकेश टिकैत जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और ये आंदोलन यहीं पर खत्म हो जाएगा। तो जो भी स्थिति पूरी रात रही, यहाँ पर वो किसान मौजूद है जो जिनकी पूरी रात यहीं इसी बॉर्डर पर बीती है। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी जी, जिस तरह से पूरी रात आपने बीती, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह का डर पैदा था किसानों में और किस तरह का जो भी माहौल था, पूरा बताइए। कल मैं रात को 7 बजे यहाँ पर आया था। उसके बाद मैं स्थिति देख रहा था, काफी सारे मीडिया के भी लोग यहाँ पर थे। स्थिति ये बन रही थी कि रैपिड एक्शन फोर्स और यूपी पुलिस की बहुत बड़े संख्या में यहाँ पर आई हुई थी। गाड़ियाँ यहाँ पर लगातार लगी हुई थी। जो ये रास्ता भी जो खुला हुआ है, जैसे दिल्ली की तरफ से लोग आ रहे हैं अभी, लेकिन ये रास्ता बिल्कुल बंद था क्योंकि 144 धारा लग चुकी थी और एक जगह पोस्टर भी लग चुका था कि यहाँ पर 144 धारा लग गया है, अब यहाँ से आप लोग हट जाएं, यहाँ से इस जगह को खाली कीजिए। लेकिन स्थिति ये बनी, जब मीडिया जाकर के जाती है राकेश टिकैत साहब के पास तो मुखातिब होते हैं, उसके बाद रोते हैं। वो बताते हैं कि हमारे जो पूरे आंदोलन को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश है, खत्म करने की कोशिश है और सरकार यही चाहती है। तो इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वीडियो वायरल होता है तो एक बात ये भी देखने वाली रही कि जो 22 पार्टियां ये कह दी हैं कि राष्ट्रपति का जो आज अभिभाषण होने वाला था उसमें हम भाग नहीं लेंगे, उनके नेता, प्रवक्ता फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे या अन्य सोशल साइट्स पे लगातार किसान आंदोलन को लेकर के, राकेश टिकैत साहब के आंसू को लेकर के, इनके खास करके बातों को लेकर के ट्वीट करने लगते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश से, चाहे आप हरियाणा की बात कर ले, पंजाब की बात कर ले, रात को ही ज्यादा संख्या में लोग आने लगे। मगर 1 बजे तक यहाँ पर था। 1 बजे के बाद स्थिति ये बनी कि धीरे धीरे लोग जो है बढ़ते गए और पुलिस लगातार, रैपिड एक्शन फोर्स और यूपी पुलिस लगातार यहाँ पर रही। वो कार्रवाई इसलिए नहीं कर रही थी, लाठीचार्ज इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि बहुत सारे मीडिया सहकर्मी भी यहाँ पर थे, मीडिया के लोग थे। डर ये था कि अगर हम यहाँ पर लाठीचार्ज करते हैं तो मीडिया के लोग दिखाएंगे और कहीं ना कहीं मीडिया का भी एक बहुत बड़ा। किस मीडिया की आप बात कर रहे हैं? क्योंकि जिस मीडिया को आप कह रहे हैं पूरी रात ये चला है कि ये जो किसान नेता है हमारे राकेश टिकैत जी, वो रो रहे हैं और धमका रहे हैं। ये दुख के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ कि चित्रा त्रिपाठी जो आज तक की पत्रकार हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया कि आज का रात जो है किसानों के लिए अंतिम रात होगा। लेकिन सुबह अभी आप देखिए कितनी संख्या में यहाँ पर किसान है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया की स्थिति ये हो गई है कि सरकार के प्रवक्ता भी शर्मा जाए, इस तरीके से वो लोग अपने आप को पेश करते हैं। दुख के साथ ये भी कहना पड़ रहा है। उन्हीं के पति अतुल अंजुम है, अतुल अग्रवाल हैं, जिन्होंने अपने ही चैनल में एक ऐसे कैमरामैन को 12,000 रुपये नहीं दिए, वो आत्महत्या कर लेता है। उस खबर को, उस पूरे तथ्य को हमने उठाया और हमारे साथ पूरे देश के लोगों ने उस पर ट्वीट किया और कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई हुई। मेरे कहने का मतलब ये था कि जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया ये दिखाने में लगी रही कि किसान के नाम पर ये आतंकवादी है, खालिस्तानी है, ये बिल्कुल बेनकाब हो चुके हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप बताइए 26 जनवरी का जो प्रकरण हुआ, आखिर वो बंदा कौन है? आखिर जिसने झंडा वहाँ पर लगाया है वो बंदा कौन है? आप उसको चिन्हित करिए ना। पूरे किसान को, पूरे सिख कम्युनिटी को क्यों बदनाम कर रहे हैं? मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस आज़ादी के बाद हमारे देश में जब
गेहूं की बात होती है ना, तो विदेश के गेहूं हम लोग लेकर के आते थे और वो ऐसे गेहूं होते थे जो वहाँ पर सुअर को खिलाया जाता था, सड़ा हुआ गेहूं। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हे पंजाब के किसानों, हे हरियाणा के किसानों, हे पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों, आप उगाओ गेहूँ, हम आपको MSP पर आप खरीदेंगे। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि यही तीनों स्टेट रहे, मुख्य रूप से पंजाब हमारे देश के जितने भी सारे लोग हैं, जितनी भी सारी जनता है, उनको पेट भरने का काम किया। आज वहीं के किसान अगर आंदोलित हैं तो आप उनको खालिस्तानी कहेंगे, आतंकवादी कहेंगे कि आप विदेश से आए हुए लोग हैं। आप कहीं ना कहीं अपने मुद्दों से, आप मुद्दे पर नहीं हैं। आप मुद्दा इसलिए आपको अच्छा नहीं लगता है क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी कमजोरी इस किसान आंदोलन के जरिए पकड़ ली गई है और आप बस उस पर काम नहीं करना चाहते हैं। एक और बात मैं बताऊं कि सुबह में जिस तरीके से यहाँ पर लोग आए हैं, आप देख सकती हैं हुजूम किस तरीके का हुजूम है, लेकिन आखिर आप बताइए कि एक आंदोलन को आप दूसरे रूप में ले जाने के जगह पर आप ये कहते हैं पहले तो हम संवाद करेंगे, आपने संवाद किया, संवाद के बाद निष्कर्ष नहीं निकला, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ पर कुछ नहीं बना, फिर आपने कहा कि 2 साल में स्टे लगा देंगे, वहाँ पर बात नहीं बनी, फिर आपने क्या सोचा कि इनको लाठी से मार करके भगा दो। लेकिन किसान डटे रहे और किसान इसलिए डटे रहे कि किसानों की हक की बात है, किसानों के सवाल की बात है। और अब तो इस तरीके से डटे हुए हैं कि इनका कहना है कि अगर बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, जान दे देंगे, लेकिन इस खास करके बिल को, इस कानून को लेकर के हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। आपने कहा खालिस्तानी, पाकिस्तानी और तरह तरह के नामों से इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई और रात भी लगातार जो आंदोलन चल रहा था शांतिपूर्वक तरीके से, उसको ये दिखाया कि अब ये आंदोलन खत्म हो जाएगा क्योंकि 26 जनवरी की जो भी घटना हुई, जो भी हिंसा हुई, उसका पूरे जिम्मेदार किसान है। और जिस तरह से देखने को मिला यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स मौजूद थी, तो सवाल ये भी उठता है पुलिस प्रशासन पर, जो रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर रात मौजूद थी, वो क्या 26 जनवरी वाले दिन वहाँ मौजूद नहीं थी जो लाल किले में किसान पहुंच गए? ये तो बहुत बड़ा सवाल है दिल्ली पुलिस पे ना, कि आपके रहते आखिर भाई वो घटना कैसे हो गई, वो घटना कैसे हो गई? घटना कहीं ना कहीं आप होने देना चाहें। और अगर आप किसानों को लेकर के बात करते हैं तो किसान 2 महीने से लगातार यहाँ पर आंदोलित है। किसी भी एक व्यक्ति के खिलाफ कुछ नहीं किया गया होगा, किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं होगी, कोई भी बाहर से आता है, चाहे पत्रकार हो, आम जनता हो, इस आंदोलन को देखने आता है। रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ जिस तरह से विधायक भी आए थे भाजपा के, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस प्रशासन और भाजपा की, इस पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, इस पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से रैपिड एक्शन फोर्स आती है और कुछ लोग आते हैं यहीं पे जस्ट नीचे में, और हमने देखा उस चीज को, एकदम मैं आंखों से देख रहा था कि लोग हुटिंग कर रहे थे, यूपी पुलिस लट बजाओ हम तुम्हारे साथ है, यूपी पुलिस लट बजाओ हम तुम्हारे साथ है। और 2 विधायकों को लेकर के जिन्होंने, राकेश टिकैत साहब ने कल कहा कि 2 विधायक अपने आदमी को लेकर के आकर के कहीं ना कहीं इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बेनकाब हुए। और पुलिस कहाँ है, दिल्ली पुलिस कहाँ है? आखिर उन लोगों को क्यों नहीं कोचती है जो कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस लट बजाओ हम तुम्हारे साथ है? आखिर उन लोगों को क्यों नहीं, उन विधायकों को क्यों नहीं कोचती है जो आकर के यहाँ पर इस खास आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे? कल 4 बजे से ही हम यहाँ पे थे। देखो ऐसा है कि यहाँ वहाँ गैर इरादे से लोग आए थे, गलत लोग थे, तो वो यूपी के विधायक के लोग थे, तो उनको लाया गया था, वो भाड़े के टट्टू थे, जो गलत बात है। हम गए वहाँ पे तो जब टिकैत साहब ने कॉल करी कि अब पहले वो शांतिपूर्वक आंदोलन में कह रहे थे कि जैसा होगा वैसा करेंगे, लेकिन जब हमें लगा कि हमारे साथ तो छल हो रहा है, हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमें पागल बनाया जा रहा है, इधर पुलिस एक्शन में आती, उधर वो हथियार, लाठी डंडे लेके, पत्थर लेके बैठे हुए थे, वो लाए हुए लोग थे। तो कहते हैं ना कि ईश्वर उस सच के साथ होता है। तो कल दूध का दूध और पानी का पानी हो गया और 10,000, और दूसरी बात 10,000 से ज़्यादा जवान थे, CIF, CRPF, BSF, पैरामिलिट्री फोर्सेज, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, 6 तो मैं गिना दूं, इतने थे, अलग अलग टुकड़ियां। अरे चंद किसानों पे के लिए तुमने ये तीनों फ्लाईओवर पुलिस वालों से भरे हुए थे और 200 तो गाड़ियां इनोवा, टोयोटा करोला वगैरह की थी और बसें तो अनगिनत थी। 200 तो पुलिस अफसरों की गाड़ियां मैंने गिनी है। सभी टुकड़ियां जो आपको किसानों को यहाँ पर हटाने आई थी, तो वो क्या अपने साथ विधायकों को साथ लाए थे भाजपा के? क्या कहीं ना कहीं ये लोग, अरे ये ऐसा होता है कि ये इनकी प्री प्लानिंग होती है, वो पहले कर लेते, वो कहते तुम उधर से आना, हम इधर से आएंगे, तुम इधर से वार करना, हम उधर से वार करेंगे। ये क्या बात है? ये बहुत गलत बात है। और ये बहुत सख्त संदेश कल देश की मीडिया के थ्रू चला गया है कि
एक तरफ पुलिस की बटालियन है, सबने टीवी पे देखा होगा है, तो ये बहुत गलत हुआ। अरे 3 काले कानून तुम रात के अंधेरे में लिया है, ये सैकड़ों लाखों जो किसान है ये बेवकूफ़ है क्या? आज इन्होंने एक बार बताऊँ देश बेच दिया है, देश बेच दिया इन्होंने। ये बात नंबर 2, ये खेती किसानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हारे पास, हवाई जहाज तुम बनाते हो, रेल के डिब्बे तुम बनाते हो, सारे उद्योग धंधे तुम्हारे पास है। क्या खेती किसानी भी तुम्हें मिली थी? क्या तुम राजा दशरथ हो जो तुम दशरथ की औलाद हो जो तुम्हें हम भगवान श्री राम कहेंगे? जब हम कह रहे हैं कि तीनों काले कानून हैं, कानून वापस करो, इतना बवाल हो गया, उसके बावजूद भी ये इतने बेशरम है, ढीठ है, मक्कार है, ढोंगी है, कपटी है, पापी है, पखंडी है, घमंडी है। ये चारों रास्ते ब्लॉक थे, 16 लाइन का जो एक्सप्रेसवे सब ब्लॉक था। और फिर मैं दिल्ली की तरफ गया तो दिल्ली से मुझे कोई एंट्री नहीं मिली। जैसे मैं आया इधर आज़ादपुर मंडी से पीछे की तरफ से आया गाजीपुर, और पीछे से ही फिर वापस जाना पड़ा मुझे। मगर सवाल ये है कि हमें तो रोक लिया गया, जो टिकैत जी के साथ देने आए थे असली जो किसान थे उन्हें तो रोक लिया गया। क्या रीज़न था कि नंदकिशोर गुर्जर विधायक और बीजेपी के और भी दूसरे विधायक सुनील शर्मा जी को बता रहे हैं, वो अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अंदर आ गए। वो किस किस ऐसे आए? बैरिकेटिंग किसानों के लिए बंद कर दी जाती हैं और विधायकों के लिए खोल दी जाती हैं। दूसरा सवाल मेरा ये है, नंदकिशोर गुर्जर या फिर सुनील शर्मा जी या बीजेपी के जो सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पे आए, वो पीएम मोदी के हाउस में जाकर के दिखाना। जब दीप सिद्धू वहां चला गया, इनमें से कोई जाके दिखा देगा? नहीं जा सकता। तो दीप सिद्धू को भी आप पकड़ के देखिए, वो उसमें ऐसा क्या उसकी सेटिंग है, उसका क्या इसकी सह है कि वो वहां पे चला गया जहां पे विधायक तक नहीं जा सकते। तो ये 2 बड़े सवाल हैं। और किसानों की जो पूरे देश की सिंपैथी किसानों के साथ जुड़ गई थी, ये मोदी जी को पता था। आंदोलन पूरा मजबूत हो गया और सिंपैथी किसानों के साथ पूरे देश की जुड़ रही है। अब उनके इंटेलिजेंस ने क्या कहा, जो मेरा खुद का मानना है कि क्या कहा होगा कि सबसे पहले आंदोलन को कमजोर करने के लिए सिंपैथी तोड़िए देश की। अगर देश के लोग किसान आंदोलन से दूर हो गए इमोशन लेवल पे, तो ये आंदोलन अपने आप कमजोर पड़ जाएगा और ये किसान कमजोर पड़ जाएंगे, टूट जाएगा। सेम ये, और उसे टारगेट देखो किस दिन को करा गया। इनकी आंखों में शर्म नहीं है, भाजपा सरकार की आंखों में। 26 जनवरी जैसे पावन दिन को इन्होंने टारगेट किया अपना मकसद सिद्ध करने के लिए, लोगों की सिंपैथी तोड़ने के लिए। मगर सच्चाई ना तो छुपती है छुपाने से, ना दबती है दबाने से। सच्चाई आज आप जैसे जो गोदी मीडिया नहीं है उनके माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से आज सच्चाई सामने आ रही है। और ये जो हुज्जुम आज कई हजार की तादाद में, ये फिर उस तरीके से बढ़ेगा और ये निरंतर बढ़ता रहेगा। धन्यवाद। कुछ अराजक तत्व यहाँ बात फैला रहे हैं कि यहाँ क्या नाम है, किसान विरोधी मतलब लोग आ गए हैं, वो भाजपा के समर्थन में नारे लगा रहे थे। रात बोल रहे थे कि मतलब किसान यहाँ से उठकर चले जाओ। कहाँ है वो? हमें तो कहीं नहीं दिख रहे। और हम भोले भाले किसानों पर आरोप लगा रहे हैं कि हमने तिरंगे का अपमान किया है। अरे हम भोले भाले किसान तिरंगे का अपमान करने वाले लग रहे हैं? अरे 26 जनवरी की रैली को आप लोग देख लेते, जब हमारा भारतीय किसान यूनियन का झंडा हर ट्रैक्टर पर लगता था, उस दिन हमारे अधिकतर ट्रैक्टर पर तिरंगा लग रहे थे, या वो गोदी मीडिया गलत ही न्यूज दिखा रही थी। मैं एक चीज और बता दूं, ये बताया जा रहा है कि लोकल जो यहाँ के लोग हैं, जैसे नोएडा, लोनी, साहिबाबाद, वो विरोध कर रहे हैं। मैं अतुल यादव नोएडा का रहने वाला हूँ, गांव मेरा बहलोलपुर है, सेक्टर 63 है। नोएडा का रहने वाला है, 8 किलोमीटर दूर है। मेरे गांव का, मेरे क्षेत्र का, मेरे सभी साथियों का पूर्ण समर्थन है। मैं रात भी यहाँ था, अब भी यहाँ हूँ और पहले से यही हूँ। तो ये जो फेक न्यूज है ना, जो ये गाजियाबाद से, मैं नोएडा से हूँ। मेरी आईडी चेक करो, मेरा इंस्टाग्राम पे चेक करो। हम पूर्ण समर्थन देते हैं। कुछ 10-20 जो बीजेपी के एजेंट है, उनसे वो अगर समर्थन नहीं करेंगे किसानों का, तो किसानों का ऐसा नहीं है कि ये सारा क्षेत्र समर्थन नहीं करें, हम पूर्ण तरीके से समर्थन है। देखिए, जो जनता में भ्रम की स्थिति पैदा कर रखी थी कुछ मीडिया के लोगों ने, वो रात क्लियर हो चुकी। रात क्लियर ये हो गया कि प्रशासन इतनी भारी तादाद में था और वो क्या चाह रहा था। और यहाँ के लोकल के 2 विधायक भी यहाँ पर आए, अपने आदमियों को साथ लेकर आए, जिनकी काफ़ी ज़्यादा संख्या में जिनकी तादाद थी, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि आप लोगों ने, चाहे वो कोई सा भी मीडिया हो, उन्होंने रात जो किसानों की जो जान बचाई है, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। क्योंकि रात की जो स्थिति थी, वो रात ये मैं अपने जीवन काल में कभी नहीं भूल सकता। हम बिल्कुल यहीं थे, लेकिन हर बुजुर्ग की आंखों में मायूसी के आंसू थे। हर किसान, हर नौजवान की आंखों में मायूसी के आंसू थे। साक्षात मौत के दर्शन थे। एक तरफ प्रशासन और एक तरफ शासन के लोग मिलकर इन किसानों को घर की जमीन भी नसीब नहीं होने देने की मंसूबा के साथ यहाँ पर आए थे। लेकिन परमात्मा कहीं न कहीं है, हम
परमात्मा को मानने वाले लोग हैं, हम शांति को मानने वाले लोग हैं, हम देश की जनता का पेट भरने वाले लोग हैं, तो इसलिए परमात्मा हमारे साथ है। और होनी इस तरह की बनी कि किसी का बाल बांका नहीं हुआ। और उसमें आप सब लोग का मैं एक बार फिर कहता हूँ, जो मीडिया भले ही वो किसानों को गलत दिखा रही हो, लेकिन रात उन्होंने जो दिखाया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि कहीं ना कहीं आपने रात अपना हक, आपने आपका जो जमीर है वो कहीं ना कहीं रात जाग गया है और उसका आपने दिखाया है। आप वाकई में उस रात के सल्यूट के हकदार हैं। तो सुना आपने इन सभी किसानों को किस तरह से गाजीपुर बॉर्डर पर रात गुजरी इनकी, कि किस तरह से एक तरफ पुलिस प्रशासन शासन के दबाव में आके इन लोगों पर मौत के घाट पर उतारने पर खड़ी थी, और ये लोग पूरे डटे हुए थे कि हम जब तक नहीं हिलेंगे, जब तक काले कानून रद्द नहीं हो जाते। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल जज्बा न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।